विनोद कुमार सिरसा, हरियाणा, इनका सवाल है कि हमारे समाज में पुरुष लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करते हैं, उसके पीछे के क्या कारण हैं। और दूसरा सवाल इसमें साथ में ऐसा जुड़ा हुआ था कि इसका प्रमाण कितना है हमारे समाज में, यानी हमारे समाज में यानी भारतीय समाज। इस सवाल का जवाब, आपका सवाल तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी बहुत ही विचलित करने वाला हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कोई भी सोसाइटी में एबनॉर्मल चीज नहीं, ये होते ही रहता है, हजारों सालों से होते आया है, आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा। शायद पहले इसका प्रमाण थोड़ा कम था। इसके पीछे का कारण समाज के बंधन बहुत ज्यादा तीव्र थे। अगर इस ढंग का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन करता है तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। इसके बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चलते ही, सभी जाति धर्मों में ये बातें चलते आई, इसके लिए कोई भी अपवाद नहीं। सभी समाज में ऐसा क्यों होता है? और ये केवल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पुरुषों के बारे में ही होता है ऐसा नहीं है। पुरुषों के बारे में ये पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण, पुरुष प्रधान समाज रचना होने के कारण हमें ज्यादा दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, कोई भी पुरुष अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन करेगा तो किसी और लड़की के साथ में तो संबंध रखेगा, वो चाहे लड़की अविवाहित हो चाहे लड़की विवाहित हो, अकेला तो संबंध नहीं रख पाएगा। हमारे समाज में अविवाहित लड़की किसी के साथ में संबंध रखे और बाद में शादी करे, ये भी बात अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरे किसी व्यक्ति के साथ में शादी करे, वो भी गलत बात मानी जाती। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि जितने पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन करते हैं उतने ही प्रमाण में स्त्रियों में भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का मतलब विवाह बाह्य संबंध। जब कोई कुंवारी लड़की दूसरे किसी मैरिड व्यक्ति के साथ में संबंध रखती है, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो गया। और जब कोई पुरुष शादी करने के बाद में किसी कुमारी के साथ में संबंध रखता है, वो भी उसके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो गया। और दोनों स्त्री पुरुष शादी है, अलग अलग लोगों के साथ में उनकी शादी हो चुकी है और फिर संबंध रखते हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो गया। हम किसी भी ढंग से सोचेंगे तो स्त्रियों में और पुरुषों में ये प्रमाण करीबन सेम रहेगा, तभी तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनेगा ना। अब रहा सवाल, ये चलते आया है, हजारों सालों से चलते आया है, आज भी चल रहा है, कल भी चलने वाला है। जब थोड़ी सोसाइटी खुली होती है तब ये प्रमाण ज्यादा पैमाने पर दिखाई देता है। जब सोसाइटी बहुत क्लोज होती है तब यही एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन छुप छुप कर चलते हैं। खास कर अपने नजदीक के रिश्तेदारों में चलते हैं। ये नजदीक के रिश्तेदारों में ये संबंध होना पॉसिबल होता है क्योंकि क्लोज सोसाइटी में, जहां खुलापन नहीं है, ऐसे सोसाइटी में स्त्री पुरुष इजीली एक दूसरे के साथ में मिल नहीं सकते हैं। वे केवल अपने ही घर में रहते हैं या फिर अपने नजदीक के रिश्तेदारों से ही मिल सकते हैं। इसलिए ये नजदीक के रिश्तेदारों में रिलेशन बनते जाते हैं क्योंकि वहीं पर ये गुंजाइश ज्यादा होती है। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चलते रहते हैं। अब ये कम करने के लिए पूरे दुनिया ने, खास कर धर्मों का उदय होने के बाद,
धर्मों के पहले भी, आज जिसे हम धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, उसके पहले भी कल्चर्स में ये बातें रहती थी। तब भी ये प्रयास किए जाते थे कि स्त्रियों के संबंध दूसरे पुरुषों के साथ ना आए। क्योंकि उन दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी थी कि कुटुंब नियोजन के कोई साधन नहीं थे। बर्थ कंट्रोल के कोई साधन न होने के कारण अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हुआ तो उसमें से बच्चे पैदा हो सकते हैं। और पुरुष की ये इच्छा होती थी कि उसका बच्चा उसके ही वीर्य के जरिए पैदा होना चाहिए, दूसरे के वीर्य के जरिए पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बंधन कड़े करने का प्रयास हमेशा हर सोसाइटी में चलता रहा, कल्चर में चलता रहा, धर्मों के उदय के बाद में भी चलता रहा। उसके लिए कई प्रकार के प्रकार, यानी स्त्रियों को पूरी तरह से बंदीवान बना देना, किसी पुरुष के साथ उसका संबंध नहीं आए यहां तक की सिचुएशन क्रिएट करना। कई बार किसी पुरुष को यानी पति को बाहर जाना पड़ता था। अब उन दिनों में प्रवास करने को जाना है तो कई दिन लगते थे, कई माह लगते थे। तो हम इतिहास में देखेंगे कि पुरुषों ने स्त्रियों के लिए ऐसे ताले तैयार किए थे कि वो ताला एक बार लगाने के बाद में कोई दूसरा पुरुष उसके साथ में संभोग नहीं कर पाए। वो स्त्री केवल पेशाब कर पाएगी, लेकिन उसके साथ में कोई संबंध नहीं कर पाए। अब किसी भी ढंग का ताला आप इस ढंग से बना दो, तो भी उस स्त्री को कितनी तकलीफ होती होगी इस बात की आप कल्पना कीजिए। और ये ताले की चाबी पति साथ में लेकर चला जाता था। इसके बावजूद उसमें से भी मार्ग ढूंढे जाते थे और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनते थे, लेकिन उसके बहुत बुरे परिणाम होते थे। यानी इतने बुरे परिणाम होते थे, इन्फेक्शन से लेकर जो कई चीजें होती थी और उस कारण उस स्त्री को मृत्यु को भी प्राप्त होना होता। इतना ही नहीं तो कई सोसाइटीज में, कई समाजों में, कई कबीलों में इतने कड़े नियम बनाए गए कि कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन करते हुए स्त्री मिली तो उसे सरेआम जलाया जाता था, पूरे गांव के आगे जलाया जाता था, पत्थर मारे जाते थे, पूरा गांव मिलकर उसको पत्थर से मार डालता था। इस ढंग की कड़ी सजाएं होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन चलते रहे। हमारे भारतीय समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ये कानूनन अपराध था, हम सबको पता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन उसमें ये माना जाता था इस कानून के तहत कि स्त्री किसी पुरुष की संपत्ति होती है। स्त्री को इस बारे में गुनाहगार नहीं माना जाता था। यानी समझो दो पति पत्नी हैं, दो जोड़े हैं, एक जोड़े की स्त्री का संबंध दूसरे पुरुष के पति के साथ में आया तो इसमें पुरुष को दोषी माना जाता था, क्योंकि ये दूसरे की पत्नी के साथ में संबंध रख रहा है और उसे पनिशमेंट का, शिक्षा का प्रावधान होता था। ये कानून अभी बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस ढंग का आया, उसके बारे में काफी चर्चाएं हुई, इसलिए हम सबको इसके बारे में पता है। इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी कानून के खिलाफ आता है तो वो नया कानून बन जाता है, ये हम सबको पता है। तो इसलिए आज अगर किसी स्त्री का संबंध, मैरिड स्त्री का संबंध किसी मैरिड पुरुष के साथ में आता है या फिर अनमैरिड पुरुष के साथ में आता है तो वो उसको उस पनिशमेंट के आधार पर, यानी जो कानून में पनिशमेंट प्राप्त होती थी उस ढंग से अभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि स्त्री किसी की संपत्ति नहीं होती।
अगर उसकी इच्छा के अनुसार ये हुआ है, इसमें बलात्कार की कोई गुंजाइश नहीं है, ब्लैकमेलिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। ये अभी-अभी इस ढंग का निर्णय आया। लेकिन अभी तक इतने आधुनिक समाज में भी स्त्री को पुरुष की संपत्ति माना गया था। तो इसके पीछे एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होना, उसके कारण इस ढंग से हमारी विचारधारा होना और इस कारण एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का चांसेस पुरुषों को ज्यादा मिलना, ये स्वाभाविक है या फिर इस ढंग से होता आया है। बर्ट्रांड रसेल ये बहुत ही प्रसिद्ध तत्वज्ञ है, फिलोसोफर है, रैशनलिस्ट फिलोसोफर है, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने कहा कि विवाह संस्था के उदय के साथ में ही वेश्या संस्था का जन्म हुआ। मैरिज सिस्टम के साथ में ही प्रोस्टिट्यूशन का जन्म हुआ। कि ये प्रोस्टिट्यूशन किन लोगों के लिए चलाया जाता है? पुरुषों के लिए चलाया जाता है। कौन से पुरुषों के लिए? जो विवाह बाह्य संबंध रखना चाहते हैं उन पुरुषों के लिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड। अब ये सब बातें आज की स्थिति हमने समझ ली। आपका सवाल था उसमें कि ये क्यों निर्माण होता है? इतने सालों से, कम से कम गए 5000 सालों से, पहले कल्चर्स के माध्यम से, 2500 सालों से धर्मों के माध्यम से हम सिखाने की कोशिश करते आए हैं, समझाने की कोशिश करते आए हैं कि पुरुषों ने, स्त्रियों ने एक दूसरे के साथ में केवल शादी के अंदर ही संबंध रखने चाहिए, विवाह बाह्य संबंध नहीं रखने चाहिए। इसके बावजूद ये चीजें बहुतायत में होते रही। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, कभी 20% होगा, कभी 30% होगा, कभी 40% होगा, कुछ सोसाइटीज में 50% होगा, लेकिन ये होता आया। इसके पीछे का कारण ही ये है कि हमने जो हमारी मैरिज सिस्टम तैयार की वो एक नेचुरल नॉर्मल सिस्टम नहीं, ये एक एबनॉर्मल सिस्टम। बहुत अच्छी सिस्टम है, मानवीय जीवन की धारणा के लिए, प्रगति के लिए आवश्यक सिस्टम है, लेकिन वो नेचुरल सिस्टम नहीं है। नेचर के साथ में एडजस्ट होने वाली सिस्टम नहीं है। नेचर ने प्राणी जगत में स्त्री और पुरुष, नर और मादी निर्माण किए। नेचर की दो आवश्यकताएं होती, जो भी नेचर में प्राणी निर्माण होते हैं उनमें से हर प्राणी ने किसी भी स्थिति में जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा होता है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसने जिंदा रहना चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जीने की दुर्दम्य इच्छा, ये हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट का एक हिस्सा होता है। और नेचर की दूसरी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये प्राणी जगत में प्राणी बार बार मरते हैं, कई कारणों से मरते हैं, मरते हैं, तो इनमें सातत्य रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने बच्चे पैदा करने चाहिए, बार बार बच्चे पैदा करने चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतनी ये प्राणी की जमात टिकेगी, जिंदा रहेगी, बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। और इसलिए नेचर ने स्त्री पुरुष चाहे प्राणी नर मादी हो, इनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण निर्माण किया। ये आकर्षण के कारण ये नर मादी एक दूसरे के साथ में आते हैं, एक दूसरे के साथ में प्रणय करते हैं, इस प्रणय में उनको बहुत आनंद मिलता है, इंटरकोर्स करते हैं, ये इंटरकोर्स के जरिए उनको बहुत ही अवर्णनीय आनंद मिलता है और ये आनंद प्राप्ति के लिए बार बार साथ में आते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। ये नेचर की आवश्यकता है। उसमें भी नेचर में ये देखा गया
कि जब एक ही जमात के प्राणी एक दूसरे के साथ में संबंध रखते हैं तो उनके बच्चे इतने ज्यादा सशक्त निर्माण नहीं होते। यानी एक स्त्री अगर एक पुरुष के साथ में ही बच्चे पैदा करेगी तो उसे सभी बच्चे बहुत ज्यादा सशक्त निर्माण नहीं होगी। वही अगर अलग अलग पुरुषों से बच्चे निर्माण होते हैं तो वो ज्यादा सशक्त निर्माण होगी। तो इसलिए नेचर ने ये जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एक जोड़े को जिंदगी भर पकड़ कर रहे इस ढंग की मनोवृत्ति इन प्राणी जगत में निर्माण नहीं की। कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन ये नियम नहीं। और इसलिए हमारी आयु अगर हम माने 10 लाख साल की है तो ये 10 लाख सालों में 9,95,000 सालों तक हम बगैर शादी रहे। शादी का प्रयोग 5,000 साल पहले शुरू हुआ। वो प्रयोग था। आज के जैसे शादी की सिस्टम बनी नहीं थी, पक्की नहीं हुई थी। तब तक बगैर शादी के एक दूसरे के साथ में संबंध रखकर बच्चे पैदा होते थे। और 5,000 सालों में जेनेटिकली हमें कोई इतना बदलाव नहीं हुआ है। हम वैसे ही पुराने प्राणी जैसे हैं। तो नेचुरली आज भी हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि एक साथी के साथ में हमारा पूरा समाधान नहीं होता। वहां पर रुकना हमारे लिए संभव नहीं होता। सोसाइटी के नियमों के कारण, हम पर हुए संस्कारों के कारण हम अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा होता है, वो कई बार हावी हो जाता है और फिर हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन करते हैं। एक नेचर का हिस्सा हो गया। आम इंसान की जिंदगी में भी ये नेचुरल सिस्टम के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन करने की गुंजाइश होती है। जो लोग सामाजिक दबाव को स्वीकारते हैं या फिर अपने ऊपर हुए संस्कारों के कारण, जिसे हम चरित्र का संस्कार कहेंगे, मोरालिटी का संस्कार कहेंगे, ये संस्कार के कारण अपने आप को डेविएट देने से बचा पाते हैं, वही लोग शायद अपने जिंदगी भर अपने आप को एक जोड़ीदार के साथ में कायम रख पाते हैं। तो हमारे समाज में दोनों तरह के आज लोग हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी रखते हैं और कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिंदगी भर किसी और के साथ में संबंध न रखते हुए एक ही व्यक्ति के साथ में पूरी जिंदगी भर संबंध रखे। इसका प्रमाण कितना होगा ये कहना बड़ा कठिन है। ऐसा कोई रिसर्च करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि इस विषय के बारे में सच कितना लोग बोलेंगे, कितना नहीं बोलेंगे, ये भी कठिन बात है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि अमेरिका जैसे खुले सोसाइटी में भी आज भी 50% लोग पूरे जिंदगी भर एक ही जोड़ीदार के साथ में विवाह करते हैं और उसके साथ में पूरी जिंदगी निभाते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां के 50% पुरुष और स्त्री जिंदगी भर केवल एक व्यक्ति के साथ में संबंध रखते हैं, ये इसका मतलब नहीं। केवल एक जोड़ीदार के साथ में संबंध रखने वाले पुरुषों की और स्त्रियों की संख्या कितनी होगी अमेरिकन सोसाइटी में, जहां इसके बारे में काफी रिसर्च हुए, वहां भी कहना कठिन है। 10% भी ये संख्या निकलना असंभव। भारत में ये प्रमाण और कम ज्यादा हो सकता है। परसेंटेज कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई अभ्यास, स्टडी, रिसर्च हमारे यहां नहीं हुआ है, तो इसलिए परसेंटेज के बारे में नहीं कहा जा सकता। अब रहा सवाल, एक जो मैंने इस सवाल का जवाब दिया वो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट के आधार पर, क्योंकि आखिर में इस नेचर के हम प्राणी हैं और प्राणी के कारण होने वाली ये चीजें हैं। इसमें और कोई सवाल निष्पन्न हो सकते हैं, उसका बाद में कभी मैं जवाब दूंगा। जैसे प्रतिभाशाली जो पुरुष होते हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में लिप्त क्यों पाए जाते हैं?
या फिर जो बहुत प्रतिभाशाली स्त्रियां होती है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में क्यों पाई जाती है? ये दूसरा एक सवाल है और इसके जवाब कुछ अलग है, लेकिन इसका जवाब हम फिर कभी देखेंगे। आगे का सवाल। यस।